कर दो काम, देखते हैं तुम में से पहले तुम करोगे फिर मैं करवाऊंगी। शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। लिखो शो दैट पॉइंट्स ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। बोलो जी कोलिनियर की क्या कंडीशन है? इक्वल टू ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये आंसर 0 आना चाहिए है। करें सवाल? चलो क्या होगा हमारे पास? प्लस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस सी, बी माइनस सी। अगला वाला +1 बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। इस सारे को सॉल्व करके 0 नहीं भी बना 0, खुद ही कराना 0, नहीं भी बना खुद ही 0। तो करो ये के साथ ये तो होगा कैंसिल, ए सी माइनस बी, ये क्या आ गया? अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें, ये अगर इसमें से माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बन गई डेंटी। सी माइनस बी, सी प्लस बी क्या होती है डेंटी? बोलो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप भी कर सकते हो कैलकुलेशन। इधर आओ, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। तो ए बी और ये क्या हो गया? कैंसिल। बी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। सी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। ए सी क्या हो गया? कैंसिल। 0/2 is 0. Hence these points are collinear. Hence these points are collinear. तो मेरी एक बात सुनो, अगर आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट दिए होंगे तो कैसे निकालोगे? बताओ। तीसरा पॉइंट को क्या मान लोगे? एक्स वाई जनरल पॉइंट। करो, यही एक क्वेश्चन करवाती है, बाकी सही करके आओगे, यही गलत करके आओगे। चले आगे? नहीं चलना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 3,1 9,3 using determinants। बताओ, जब 2 पॉइंट दिए, तीसरा पॉइंट ये है एक्स वाई, तो जब भी 2 पॉइंट दिए लेट जनरल पॉइंट भी एक्स वाई। अब निकालो जल्दी से इक्वेशन, करो सॉल्व, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है। और जब लाइन दी होती तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास? डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। करो, हाफ ऑफ एरिया इक्वल्स, देखो इधर पहला पॉइंट क्या था? 3,1, दूसरा 9,3 एक्स वाई। हाँ क्या बनी? क्या इक्वेशन बोलो क्या है? बोलो। 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 4। क्या बनी? क्या है? y इज इक्वल्स टू 3x ना, x इज इक्वल्स टू 3y। x इक्वल्स टू 3y। पता नहीं आपकी गलती क्यों बन रही है बच्चों की। ये देखो करते हैं, मैं इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करने लगी। 3 इंटू ये वाला 3 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 3y माइनस 1
9 इंटू +1 9y माइनस 3x इक्वल्स टू 0। इधर आगे क्या आएगा 0, तो क्या आया 3 माइनस वाई 9 माइनस x क्या आया 9 माइनस 3y, ये तो 2 0 आएगा उधर जाकर माइनस 9 प्लस x प्लस 9y नाइन माइनस 3y कितना आ गया 6y, ये कितना आ गया 6y इज इक्वल्स टू 2x, x कितना आ गया इक्वल्स टू 3y। इसमें कैलकुलेशन की अगर प्लस माइनस की इतनी सी भी गलती होगी तो तुम खत्म। मैंने वहाँ पे जसमीन को ये भी समझ नहीं लगा वीडियो देख मेरी डिटर्मिनेंट की आज 9 की जगह 1 समझ। पहला मैं कुछ समझाती फिर डेफिनेशन लिखवानी है, जिस तरह क्वेश्चन में तुम समझानी है फाइंड, ऊपर जगह छाड़ दी डेफिनेशन में, दो तीन लाइना छाड़ दी। फाइंड माइनर ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ नहीं माइनर ऑफ एलिमेंट 6, माइनर ऑफ एलिमेंट 6 indeterminate डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9। इधर देखो पेन डाउन, मेरे को सुनो, आप ढूंढो ये 6 एलिमेंट कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, कौन सी रो है सेकंड, कौन सा कॉलम है थर्ड, M2 3। माइनर का मतलब होता है ये वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, जो बचा है क्या बचा है 1 2 7 8, जो बचता है उसको माइनर बोलते हैं। डिटरमिनेंट में सीखा तुमने, जो बचता है उस बचने वाले को माइनर बोलते हैं, उस बचने वाले को क्या बोलते हैं माइनर। कहते हैं एलिमेंट 6 का माइनर निकाल लो, तो कैसे निकालना, जो पहले मैंने उसकी पोजीशन देखी वो रो और वो कॉलम छोड़ दो। किसको ये वाली बात समझ लगी। अब इसका माइनर क्या है हमारे पास 8 माइनस 14 दैट इज -6, दैट इज -6। को फैक्टर देखो अब, इसी का ही को फैक्टर अगर निकालना है, क्या निकालना है, बुक्स में को फैक्टर की इसी का ही को फैक्टर नोटेशन होगी ए या सी। बुक्स में क्या नोटेशन होगी ए या फिर सी। तो अगर मैं इसको लिखूँ A23 या मैं इसको लिखूँ C23 मीनिंग को फैक्टर है। उसे पता क्या करते हैं, ये तुम डिटर्मिनेंट में नहीं करते, -1 की पावर 2 + 3 इंटू कर दो माइनर, तो को फैक्टर मिल जाएगा। साइन लगा है ना, मतलब बस क्या लगा है ना। अगर तुम ये ना भी रूल लगाओ, सुनो सीधे कर लो, किस ये साइन यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, तो सीधा जो तुम्हारा माइनर आया उसको कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो भी आंसर क्या आया 6। ये चीज आपको यही बता रही है, को फैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर से उसके साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसके साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेफिनेशन लिखो सारे बच्चे, पहले माइनर की डेफिनेशन फिर को फैक्टर की लिखो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij
of determinant minor of an element aij of determinant is obtained by deleting ith row and jth column, by deleting ith row and jth column in which element aij lies, in which element aij lies, लिखो एक क्वेश्चन लिखो जरा, कोफैक्टर की भी लिखी दो साथ में, भी इकट्ठा क्वेश्चन करके लिखो। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे छोटा लिखना है, ए आई जे ये एलिमेंट होता है। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज ऑब्टेन्ड, इज डिनोटेड, पहले लिखो डिनोट कैसे करते हैं, इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे, is denoted by element capital Aij is obtained by Aij is equals to -1 I plus j Mij, उसके साइन के साथ माइनर को मल्टीप्लाई करो तो कोफैक्टर मिल जाएगा। साइन के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दो, कोफैक्टर को, तो माइनर को, तो क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर। क्या मिल जाएगा बच्चों? अब लिखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद तुम्हें माइनर कोफैक्टर बहुत इजी लगेगा। लिखो फाइंड minors and cofactors of, find minors and cofactors of all the elements of determinant, find the minors and cofactors of all the elements of determinant 1, -2, 4, 3। बच्चे इधर देखो सारे, इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11, इसका नाम क्या है, A12, अगले का नाम क्या है, A21, उसका नाम क्या है, A22। तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा, M11। कैसे करेंगे, वो वाली रो फर्स्ट, जो उसका ये होता है ना फर्स्ट, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, मीन्स ये वाली रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट। तो क्या माइनर आया बताओ, 3, बचा क्या 3। अब माइनर ऑफ A12 बोलो, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा जल्दी बोलो, 4, शाबाश। अगला माइनर ऑफ इसका A21 M21 बोलो क्या होगा, क्या बचा, ये और ये लिख के क्या आएगा, शाबाश। अब माइनर ऑफ A11 क्या होगा, सॉरी A22 क्या होगा, M22 विल बी 1। अब तो समझ लग गया होगा। अब कोफैक्टर पे आते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 बोलो क्या मिलेगा, क्या नोट करेंगे, A11 दिस इज -1 की पावर, दोनों को प्लस करो, इंटू M11 कितना है बच्चे, -1 इंटू 3 इज -3, साइन विद साइन 2 नहीं होगा, पावर 1 प्लस, अच्छा सॉरी ठीक है, हाँ 3 आ गया, ओके ओके। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12 बोलो,
-1 की पावर 1 + 2 m12 -4। अगर पेपर में ये नहीं करना है, सीधा कैसे करोगे, कैसे कोफैक्टर निकालोगे? इधर देखो, इनके आगे साइन लगा लो, जैसे पहले वाले का प्लस माइनस माइनस प्लस, बस सीधा पहले वाले का आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका माइनस क्या है हमारे पास 3, 3 के आगे साइन आएगा +3, अगले वाले का आगे साइन क्या है इधर देखो माइनस, तो इसके वाले का आगे क्या आएगा माइनस, अगले वाले का आगे क्या आ रहा है माइनस, तो इसके आगे साइन क्या आएगा माइनस, तो ये क्या आ गया 2। अगला प्लस प्लस प्लस, अगर तो ऐसे और भी समझ आता है सीधा और नहीं लिख दो, नहीं समझ आता तो ये कर लो, मैंने शॉर्टकट भी सिखा दिया लॉन्ग कट भी सिखा दिया है। अब कोफैक्टर ऑफ किसका बोला उन्होंने, ये स्टेप भी कर दूंगी A to 1, तो -2 इस वे से करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 -1 × -2 दिस इज 2। कोफैक्टर ऑफ A to 2 बोलो, -1 की पावर -1 की पावर हाँ प्लस, बिल्कुल सही, m22, तो m22 की वैल्यू कितनी है -1 की पावर 4 × 1, दिस इज 1, दिस इज 1। किसको समझ लगा ये वाला? हाँ जी स्टूडेंट्स, चलो होमवर्क में डाल रही ग्रुप में, टाइम पे आना कल।